Access granted. Access granted. Now loading. आज हम स्टार्ट करेंगे कि काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद हमें कौन सी चीज़ों को अपडेट करना है, अपने सिस्टम को कैसे मेंटेन रखना है और कौन से ऐसे नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल कर लेने चाहिए। काली लिनक्स की रिपोजिटरीज जो हैं उनको कैसे अपडेट करती हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे sudo apt update। और ये मेरा सिस्टम जो है ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। ले जी, ये मेरा कंप्लीट हो गया है, अपडेट इंस्टॉल हो गई है। तो ये देखें, वो यहाँ पर कह रहा है कि अपडेट हो गया, अब अपग्रेड करूँ, और उसके लिए मुझे वो कमांड भी बता रहा है। तो हम भी अपग्रेड नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बार ही इसे अपग्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे इसके बाद गिट। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिटहब से इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम इसके अंदर जो है गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे sudo apt डैश get
इंस्टॉल गिट। तो ये टाइप करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो ये उसने साथ ही इंस्टॉल कर दिया। सेकेंडली हमें इसमें इंस्टॉल करना है थर्ड। दो चीज़ें हम कर चुके हैं, अब मुझे करना है टोर ब्राउज़र इसमें डाउनलोड। तो टोर ब्राउज़र को मैं यहाँ पर लिखूँगा टोर ब्राउज़र गिटहब। नहीं, ये नहीं है पेज। मैं बैक आऊँगा और इसको मैं यहाँ से देखता हूँ। बेसिकली मुझे चाहिए कोड। गिटहब ने इसका वेबसाइट के ऊपर मुझे कोड मिल जाएगा जो मैं एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। ये मुझे कोड मिल गया। मैं यहाँ से कोड को कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपीड। तो मैं वापस आऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पर मैंने टाइप करना है cd डेस्कटॉप। क्योंकि मैं डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। मैं टाइप करूँगा git clone। मैं इसको डेस्कटॉप पे करनी चाह रहा था लेकिन वो मैंने डी कैपिटल टाइप करना था, डी मैंने स्मॉल टाइप किया तो इसलिए उसने मुझे कह दिया कि इस नाम की कोई यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं है। डी कैपिटल करता टाइप डेस्कटॉप का तो ये मुझे एंटर कर देता डेस्कटॉप में। तो मैं इसको वैसे ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इसे डेस्कटॉप के ऊपर भी इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो मैं बाद में जो है एक को डिलीट कर दूंगा। तो ये देखें टोर ब्राउज़र डेस्कटॉप पर भी आ गया है। तो नेक्स्ट हमने थर्ड जो काम करना है वो ये है कि हमें एक लो प्रोफाइल यूज़र क्रिएट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए रूट पर जाना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर अभी हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं ये क्या है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे जब हम लिनक्स को सीखेंगे। अभी हम सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद इसको अपडेट कैसे करते हैं और कौन सी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी ज़रूरी हैं वो देखेंगे।
तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐड यूज़र और जो यूज़र का नाम है वो मैं लो देना चाहता हूँ, टाइप करूँगा तो ये उसने मुझे एरर दे दिया है। मैं अगेन टाइप करता हूँ और लो से पहले मैंने यूज़र ऐड करना होता है। मतलब हमने जो नाम देना है यूज़र का उससे पहले हमें यूज़र लिखना होता है। ऐड यूज़र स्पेस यूज़र लो। तो देखें उसने मुझे दोबारा वही एरर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर sudo स्पेस डैश आई टाइप कर दूं तो मैं रूट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ऐड यूज़र स्पेस यूज़र लो की जगह मैं टेस्ट नाम रख देता हूँ, टेस्ट। तो ये देखें उसने यूज़र क्रिएट कर दिया, पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड कोई भी रख देता हूँ। अगेन रीटाइप पासवर्ड, वो भी दे दिया। तो अब ये मुझे उसकी डिटेल्स मांग रहा है, फुल नेम क्या है, तो मैं उसको लो लेवल फुल नेम दे देता हूँ। आगे उसका रूम नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, मैं इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। आगे मेरे से पूछता है इज़ द इंफॉर्मेशन करेक्ट, कि जो मैंने चीज़ें दी हैं इन्हीं को मैं सेव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। तो मैं इसे यस कर देता हूँ। तो ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा टिलिक्स। ये मेरे पास पहले ही इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए है और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। टिलिक्स बेसिकली हम जब बहुत सारे टर्मिनल्स में काम करते हैं तो मैं जब दूसरा टर्मिनल ओपन करूँगा तो वो एक नई विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। तो जब मैं टिलिक्स यूज़ करूँगा तो वो इसी के अंदर ही मुझे पार्टीशन के अंदर दूसरा टर्मिनल देगा। तो मैं एक ही टर्मिनल के अंदर पार्टीशन के साथ 2 या 3 टर्मिनल्स को यूज़ कर सकता हूँ एक ही विंडो के अंदर। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा sudo apt install tilix। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद टिलिक्स लिखूँगा तो ये मेरे पास मुझे पता चल जाएगा कि ये इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो ये मुझे एरर दे देगा। मैंने टिलिक्स टाइप किया तो ये उसने ये देखें एक विंडो ओपन कर दी है जिसके अंदर मैं यहाँ से इनको दूसरे टर्मिनल्स को ओपन कर सकता हूँ इसी के साथ। तो नेक्स्ट हम जब काम करेंगे टिलिक्स के ऊपर या डिफरेंट टर्मिनल्स के अंदर तो तब इसे हम फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। हम अपने रूट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने जब इंस्टॉल की थी लिनक्स तो कोई थर्ड पर्सन था हमारे पास, या अगर हम किसी से पासवर्ड शेयर कर चुके हैं, या हम वैसे समझते हैं कि तब तो जब मैंने इंस्टॉल की तो
मैंने वैसे ही रैंडम कोई पासवर्ड रख दिया था, तो उसे ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं अब तो चेंज कर सकते हैं। मैं टाइप करूँगा sudo पासवर्ड, इसके अंदर PASSWD लिखते हैं और उसके बाद रूट, रूट का पासवर्ड चेंज करना है मैंने। तो टाइप करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा तो वो न्यू पासवर्ड की ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करता हूँ। अगेन पासवर्ड टाइप किया तो ये मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है रूट का। तो फर्दर हमें ये करना है कि मैंने अब इसके अंदर एचटॉप को इंस्टॉल करना है। एचटॉप क्या करता है, एचटॉप इंस्टॉल करने से पहले हम देखते हैं टॉप। बेसिकली टॉप पहले यूज़ किया जाता था खाली लिनक्स के अंदर, और अभी भी टॉप की कमांड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, एचटॉप हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो मैं टाइप करता हूँ टॉप और एंटर किया। ये मेरे पास सारा इंटरफेस आ गया मेरे लिनक्स का। मेरी लिनक्स मेमोरी कितनी यूज़ कर रही है, रैम और सीपीयू कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, कौन सी कमांड्स चल रही हैं, टाइम क्या है, किस टाइम पे रन हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस है ये इतना फ्रेंडली नहीं है। जो एचटॉप का इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं जिनके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं, और उसमें और भी एडवांस ऑप्शंस हैं कुछ। तो हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यूज़ करेंगे तो तब देखेंगे कि उसके अंदर फर्दर हमने कौन कौन सी कमांड्स मिलती हैं। तो मैं टाइप करूँगा apt install htop। तो ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो गया। इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं इसे ओपन करके देख लेता हूँ। टाइप करूँगा htop, एंटर। तो ये देखें htop का इंटरफेस ओपन हो गया है। इसके अंदर देखें कलर्स के साथ चीज़ें आ रही हैं जिनको मेरे लिए ट्रेस करना इजी है, आई कैचिंग भी है। और नीचे आप देख सकते हैं F1 F2 के साथ भी कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास जो टॉप के अंदर नहीं थी। टॉप कमांड के साथ मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी। इसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ कंट्रोल C करके। तो अब हम इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन। पाइथन जो है वो बहुत काम आती है। इसके अंदर बहुत सारे इसके पैकेजेस जो हैं वो पाइथन बेस होते हैं। और अगर आप कल को एडिटर का काम भी करते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए एटम एडिटर भी है, और पाइथन के साथ भी आप एडिटिंग कर सकते हैं कोड्स को। पाइथन के कोड्स को आप एडिट करना चाहेंगे तो आपको पाइथन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर हम जावा भी इंस्टॉल करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे इसके पैकेजेस जो हैं वो जावा बेस होते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस लिनक्स की जो हैं उनके अंदर भी जावा यूज़ हुई होती है, तो हम उसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी मैं टाइप करूँगा sudo apt install python। तो वो मुझे कह रहा है पाइथन का कोई भी पैकेज नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर दो इश्यूज हो सकते हैं। एक तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है कि पाइथन 3 टाइप करूँ
या पाइथन 2, तो ये इंस्टॉल करने देगा। और दूसरा कि रिपोजिटरीज जो हैं वो मुझे और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। लिनक्स, ये नॉन लिनक्स है पाइथन, तो मुझे हो सकता है नॉन लिनक्स रिपोजिटरीज जो हैं वो भी ऐड करनी पड़े। तो यहाँ पर मेरे पास 4 रिपोजिटरीज ऐड आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को रिमूव कर दूंगा। देन यहाँ पर आके डिफ़ॉल्ट नेटवर्क रिपोजिटरी दोबारा ऐड करूँगा। उससे पहले ये वाली ऐड कर लूँ। एंटर और पेस्ट। यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क रिपोजिटरी को दोबारा कॉपी कर लूँगा। पहले जो ऐड की थी वो मैंने रिमूव कर दी थी। नीचे आऊँगा, आपने बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट करते जाना है।
तो मैंने ये कंट्रोल ओ प्रेस किया। अब ये मैंने 8 रिपोजिटरीज ऐड किए हैं। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स से बैक आ जाऊँगा। अब मैं टाइप करूँगा sudo apt install python। तो अभी भी सेम एरर दे रहा है, मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने जैसे ही python 3 टाइप किया है तो ये इंस्टॉल हो गई है। अब इसने एरर नहीं दिया। अब हम जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेंगे। उससे पहले मैं चेक करूँगा कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है। तो इसने पाइथन का कौन सा वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल किया है। तो मैं लिखूँगा पाइथन 3 स्पेस डैश डैश वर्जन। तो इसने मुझे उसका स्टेटस दे दिया है। तो अब मैं इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर जावा। टाइप करूँगा sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस डिफ़ॉल्ट डैश jdk। तो ये जावा जो है ये इंस्टॉल होने लग गई है मेरे पास। ये काफ़ी टाइम लेगी। तो ये मेरे पास जावा इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इंस्टॉल करूँगा इसके अंदर विनर जिपर वगैरह को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं टाइप करूँगा apt डैश गेट इंस्टॉल। और जो मुझे इनका पता है कि कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं उनके मैं नाम टाइप कर रहा हूँ। एंड पर डैश वाई। मैंने स्टार्ट में sudo नहीं टाइप किया। पी एरर। ओहो, apt टाइप करना था, मैंने ap टाइप कर दिया था। तो जैसे ही इसको मैं करेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास ये सारे पैकेजेस जो हैं फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के ये इंस्टॉल होने लग गए। इंस्टॉल हो गए यहाँ। तो स्टार्ट के अंदर हमने टॉर ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल तो कर लिया था, लेकिन उसको लॉन्च करके हमने नहीं देखा था। तो अब हम उसे लॉन्च करके देख लेते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने स्टार्ट में इसको इंस्टॉल करते ही लॉन्च इसलिए नहीं किया था कि ये पाइथन बेस है और हमारी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होने वाली रहती थी। तो अब वो बाकी चीज़ें हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। तो मैं टाइप करूँगा टॉर ब्राउज़र डैश लॉन्चर। तो ये मेरे पास अब
इंस्टॉल हो चुका था, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है टॉर ब्राउज़र। और ये इसका आइकॉन भी उसने बना दिया है। तो ये टॉर ब्राउज़र भी जो है वो मेरे पास इंस्टॉल हो गया। और ये लॉन्च हो गया, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। इसका अपना सर्वर होता है टॉर ब्राउज़र का। सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद हम अब करेंगे इसे अपग्रेड, ताकि जितनी भी हमने चीज़ें इंस्टॉल की हैं उनके पैकेजेस जो हैं उन सब को ये अपग्रेड कर देगा। मैंने अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन चेक करते हैं दोबारा कि अभी जो कुछ इंस्टॉल किया है इसमें हमें अपग्रेड करने की दोबारा ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं sudo apt अपग्रेड टाइप करता हूँ। नो कर देता हूँ, बल्कि नहीं, 930 MB की फाइल्स जो हैं वो नई इसने इंस्टॉल की हैं। 70 इंस्टॉल फाइल्स की हैं। 227 जो हैं वो अपग्रेड की हैं। 930 MB की आर्काइव्स हैं। तो ऑब्वियसली मुझे यस करना पड़ेगा।